हेलो हेल्थ वॉरियर्स। तो आज हम समझेंगे कि ग्लूकोमीटर, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर यानी सीजीएम और जो ब्लड टेस्ट होते हैं लैब में, यानी जब जो जिसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है और लैब में टेस्ट होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? कौन सा ब्लड टेस्ट सबसे बेहतर है? ग्लूकोमीटर से सबसे अच्छे टेस्ट के रिजल्ट आते हैं या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर यानी सीजीएम से आते हैं? और कौन से ग्लूकोमीटर से आते हैं? ग्लूकोमीटर के टेस्ट अच्छे होते हैं या फिर जो ब्लड लेके जो टेस्ट लैब में भेजा जाता है वो टेस्ट जो है सबसे एक्यूरेट होता है? तो आज हम इसके बारे में पूरा एक एक बात समझेंगे कि किसके क्या फायदे हैं, क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, ग्लूकोमीटर से लेके सीजीएम से लेके ब्लड टेस्ट जो लैब में होते हैं उसके बारे में, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और कौन सा जो है वो किसके लिए है। ग्लूकोमीटर किस पेशेंट्स के लिए या किस पर्पस के लिए है? सीजीएम्स जो होते हैं जो कि एज ए पैच के फॉर्म में लगाए जाते हैं हाथ में, इस तरह से यहाँ लगाए जाते हैं एज ए पैच के फॉर्म में, वो किसके पर्पस के लिए है? और जो ब्लड टेस्ट जो लैब में होते हैं वो किसके पर्पस के लिए हैं? और तो इसके बारे में हम डिटेल, तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं हूं शरद मिश्रा, हॉलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, लैब फ्रेंचाइज कंसल्टेंट, डाइट साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन सिंप्लिसिटी एंड ऑन ए मिशन टू इंप्रूव लाइव्स। को तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लूकोमीटर से। तो ग्लूकोमीटर जो होते हैं ये एक कॉमनली यूज डिवाइसेस हैं ग्लूकोज को मेजर करने के लिए, जो कि फिंगर टिप से ग्लूकोज मेजरमेंट किया जाता है। तो इसके क्या फायदे हैं, पहले हम इसके फायदे समझ लेते हैं ग्लूकोमीटर के। तो सबसे पहले ग्लूकोमीटर का जो फायदा होता है वो है कि इससे इंस्टेंट आप ग्लूकोज की रीडिंग्स जान पाते हैं कि आपने फिंगर टिप लिया और सैंपल्स स्ट्रिप के थ्रू लगाया और इसकी वैल्यूज आपने चेक कर ली। ये इंस्टेंट जो है रिजल्ट दे सकता है, ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इस पर्टिकुलर डिवाइस के द्वारा। और इसके और क्या फ़ायदे हैं? इसके और फ़ायदे हैं कि मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, अगर कोई अपना ग्लूकोज को मॉनिटर करना चाह रहे हैं या उनको रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए अगर बोला गया है या उनकी थेरेपी बदली है या वो हाइपोग्लाइसीमिया उनको अक्सर हो जाता है, यानी ग्लूकोज जो है वो कम हो जाती है, तो उनके मॉनिटरिंग के लिए भी इसको एडवाइस किया जाता है कि आप अपने ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहें, कहीं बहुत ज़्यादा या बहुत घट तो नहीं रही है वैल्यू, स्पेशली हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में तो नहीं जा रहे हैं ये। अब इसमें ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस या ऐसे कौन से डिसएडवांटेज हो सकते हैं इस डिवाइस के साथ में? सैंपल जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही इनएक्यूरेट आ जाती है, या बहुत बार जो है वो वैल्यू ऐसी आती है कि जो समझ से परे होती हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि यार इसमें तो हायर साइड में वैल्यू आएंगी, जरूरी नहीं है। ग्लूकोमीटर में हायर साइड में वैल्यू है, ग्लूकोमीटर में लोअर साइड में भी वैल्यू आ सकती है किसी भी प्रकार के ग्लूकोमीटर में। और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के जो ग्लूकोमीटर होते हैं लगभग सेम प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। सभी में कैपिलरी ब्लड लिया जाता है, यानी फिंगर प्रिक करके जो ड्रॉप आती है उसको स्ट्रिप के ऊपर लेती है, और स्ट्रिप जो है वो इस डिवाइस, ये रीडर एक प्रकार का ऐसे रीडर होता है ग्लूकोमीटर कोई भी, और उसमें उसकी वैल्यूज आती हैं। तो इनमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे कि सही वैल्यू आए? सबसे पहला प्रिकॉशन इसमें होता है कि जो हैंड हाइजीन का, जो भी जिसका भी ब्लड सैंपल्स के आप ग्लूकोमीटर से द्वारा चेक करने जा रहे हैं, वो अपने अपने फिंगर्स को प्रॉपरली क्लीन करें। क्लीन करने के लिए वो साबुन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ड्राई करना ना भूलें, ड्राई होने के बाद ही फिंगर को प्रिक करें। अब प्रिकिंग में भी बड़ा खास ख्याल रखना है। प्रिकिंग में अगर उसने बहुत हल्के से प्रिक किया और बहुत हल्का, मतलब बहुत कम ब्लड आया उसमें, और उसके बाद उन्होंने अगर स्ट्रिप लगा के अगर चेक किया तो वैल्यूज में फ़र्क आ सकता है। बहुत ज़्यादा प्रिक किया तो भी दिक्कत आ सकती है। तो एक मॉडरेटली प्रॉम्प्ट प्रिकिंग जो है इसमें रिक्वायर्ड होती है, जिसमें कि सही एक प्रॉपर ड्रॉप फॉर्म हो और उस ड्रॉप को प्रॉपरली स्ट्रिप के ऊपर आने के बाद इसमें इस रीडर के द्वारा रीडिंग लिया जाए। दिस इज द बेस्ट वे। दूसरा प्रॉब्लम आता है जनरली हाथ गंदे हैं, यानी जो मैंने बताया कि हैंड हाइजीन का खास ख्याल रखना है। अगर ग्रीसी है हाथ या हाथ गंदे हैं, गंदे से मतलब है उसमें डर्ट लगी हुई है, कोई मिट्टी लगी हुई है, या फिर हो सकता है खान पान या कुछ भी लगा है, तो उससे रिजल्ट की वेरिएशन आ सकता है। टेम्परेचर एक अनदर फैक्टर है। अगर हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में आप चेक कर रहे हैं तो वहाँ भी आपका वैल्यूज जो है गड़बड़ आ सकती हैं, और लो टेम्परेचर में कर रहे हैं वहाँ भी वैल्यूज गड़बड़ आ सकती है। तो मॉडरेट टेम्परेचर यूज़ करना है, यानी 22 से 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो एक रूम टेम्परेचर जिसको कहते हैं, वो एक बेस्ट टेम्परेचर होता है ग्लूकोमीटर को यूज़ करने के लिए। तो ये बेसिक प्रिकॉशंस ग्लूकोमीटर के लेने हैं, और इससे आप एक अच्छी और एक कह लीजिए जो लिमिटेशन है इस ग्लूकोमीटर की, उसके हिसाब से एक अच्छी वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं ग्लूकोज की अपनी।
अब इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है कि स्टैंडर्ड जो जो टेस्ट होते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, उससे ग्लूकोमीटर की जो वैल्यूज़ होती हैं, उनमें कम से कम 15 से 20% का फ़र्क होता है। यानी 15 से 20% ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, दोनों तरफ से इसमें फ़र्क हो सकता है। ये आपको खास ध्यान रखना है। और ये कैपिलरी सैंपल है, तो ज़्यादातर टाइम पे कैपिलरी सैंपल होने की वजह से वैल्यू हायर साइड में होती है, क्योंकि कैपिलरी सैंपल्स यानी वो सैंपल जो आर्टरीज से जो आर्टरीज के बाद जो कैपिलरी फॉर्म होती हैं, जो ग्लूकोज इनमें जो जो टिश्यूज़ को और जो सेल्स को ऑक्सीजन लेके जा रही हैं, वो उसमें ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू वीनस सैंपल के, जो हम ब्लड निकाल के लैब में भेजते हैं, उसकी तुलना में थोड़ा सा इसकी वैल्यू हायर साइड में आ सकती है। तो ये था ग्लूकोमीटर के बारे में। नॉर्मल पर्सन अगर इससे अगर डायग्नोसिस करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा कि नॉर्मल पर्सन इससे डायग्नोसिस करने की कोशिश ना करें तो बेहतर है बेसिकली, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी हायर वैल्यू आएगी तो कन्फ्यूजन अननेसेसरी क्रिएट होगा। तो ये केवल एक अंदाजा देगा आपको ग्लूकोज बढ़ गया घट गया इस बात का। तो ये मॉनिटरिंग के लिए एक अच्छा डिवाइस हो सकता है, बशर्ते सही ढंग से यूज़ किया जाए। अब हम आते हैं सीजीएम के ऊपर, यानी कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर के ऊपर। कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर के अंदर दो तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है पैच, इसको रीडर पैच जो होता है, जो कि हाथ में लगाया जाता है किसी के भी, और एक होता है रीडर, जो कि पैच लगने के बाद रीडर से उसको रीड करते हैं और उसकी वैल्यू आती है। और ये कंटिन्यूस ग्लूकोज मीटर, जैसे इसका नाम है, यानी ये कंटिन्यूसली ग्लूकोज की वैल्यूज जो है वो मीटर में फीड करता रहता है। जैसे ही पैच आप मीटर लगाएंगे, ये इसमें रीडिंग दे देगा कितना आया ग्लूकोज। इसमें कंटिन्यूस ग्लूकोज मिलता है, और इसका जो स्टैंडर्ड वेरिएशन है, यानी जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं उससे जो वेरिएशन होता है वो लगभग होता है 10 से 15%। यानी ये ग्लूकोमीटर से थोड़ा सा बेटर होता है इसका कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर। लेकिन इसमें एक समस्या और आती है, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, इसको बोलते हैं लैग बोलते हैं। इसमें टाइम लैग आता है, यानी इसमें 5 से 20 मिनट का टाइम लैग हो सकता है। यानी ये 5 से 20 मिनट बाद आपको वैल्यू देगा, तब तक मतलब ग्लूकोज की वैल्यू ऑलरेडी चेंज हो चुकी होगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है इसमें, इसके साथ ही साथ जो कंटिन्यूस ग्लूकोज जो मॉनिटर होते हैं, इनके कैलिब्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है जीरो सेट करना किसी भी इक्विपमेंट का। तो जो अगर इनका कैलिब्रेशन इतना इंपॉर्टेंट होने की वजह से ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, कैलिब्रेशन का प्रॉपर कैलिब्रेट हो जिससे इनकी वैल्यू प्रॉपर आ सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा रीडर का और जो पैच है उसका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो। अगर रीडर और पैच का कम्युनिकेशन में अगर थोड़ा डिसरप्शन हुआ, वैल्यू गड़बड़ हो जाएंगी। तीसरी प्रॉब्लम आती है इसमें, जो पैच लगाया उस पैच की जो साइट है, अगर वो साइट इम्प्रॉपर साइट चूज कर ली, यहाँ की जगह कहीं और लगाया और वो साइट प्रॉपर नहीं है, यानी पैच जो है प्रॉपर फिट नहीं हुआ, उस कंडीशन में भी वैल्यूज जो है वो गड़बड़ आएंगी, वैल्यूज प्रॉपर नहीं आएंगी। तो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर में ये सारी समस्याएं आती हैं, और साथ ही साथ इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है इस पर्टिकुलर स्पेशली सीजीएम की। अब सीजीएम किसके लिए है? तो सीजीएम का एक नॉर्मल पर्सन के लिए, जैसा कि आमतौर पे एडो में दिखाते रहते हैं कि लोग अपना सीजीएम लगा के चेक कर रहे हैं कि मैंने ये खाना खाया तो मेरा ग्लूकोज ऐसा बढ़ गया, मैंने ये खाना खाया तो मेरा ये पीक आया। इस पर्पस के लिए एक है। बेसिकली सीजीएम जो डिवाइस है, इसका एक बेसिक पर्पस है इसका यूज़ होने का, वो है वो सारे पेशेंट जिनमें कि हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा, मतलब यानी जिसमें फ्रीक्वेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिक होते हैं, या उनके फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है ब्लड ग्लूकोज के। साथ ही साथ टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट है, टाइप 1 डायबिटीज़ यानी वो पेशेंट जिनमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में उनमें अनप्रिडिक्टेबल होता है ग्लूकोज का लेवल। उसमें ग्लूकोज का लेवल जानना एक बहुत ही असामान्य होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आमतौर पर उसको। उनके लिए ये डिवाइस बहुत ही अच्छा एक डिवाइस है, जानने के लिए कि उनका ग्लूकोज का लेवल क्या चल रहा है। इससे प्रिडिक्टेबिलिटी एटलीस्ट आइडेंटिफाई करी जा सकती है अगर कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर यूज कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। और तीसरी कैटेगरी इसमें आती है प्रेग्नेंट विमेंस। जो प्रेग्नेंट विमेंस हैं उनमें भी ग्लूकोज जो है उसको भी अनप्रिडिक्टेबल होता है, और उसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसलिए ये डिवाइस हेल्प करते हैं वो जानने के लिए कि किस किस तरह का ग्लूकोज वो है। अदरवाइज दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए नहीं है। और दूसरा कि एक और प्रॉब्लम आती है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर में, जैसा कि आमतौर पे लोग इसको एज ए प्रमोट करते हैं इस प्रकार से कि जैसे कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर लगा लिया तो अब मैं ये खाऊंगा तो मुझे पता लगेगा कि मेरा ग्लूकोज कितना बढ़ा, मैंने ये फलाना फूड खाया इससे मेरा ग्लूकोज इतना बढ़ा, मैंने आम खाया तो इतना बढ़ा, मैंने रोटी खाई तो इतना बढ़ा, मैंने पोहा खाया तो इतना बढ़ा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर पहले हफ्ते में जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं और आप सेम फूड आप पहले हफ्ते में खा रहे हैं और सेम फूड अगर सेकंड वीक में अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ऐसी कई स्टडीज़ में अभी रिसेंटली आया है कि सीजीएम में कंसिस्टेंसी नहीं है सेम फूड को लेके, बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है।
तो इससे आप जैसा 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 दिखाया जाता है बहुत सारे एड्स में कि हमने ग्लूकोज मॉनिटर पॉइंट है तो हम जान गए हैं कि इस वाले फूड में इतना स्पाइक आएगा, इसमें इतना स्पाइक आएगा, इतना सब। और तो इतना इस तरह इतना एक्यूरेट भी नहीं है कि वो उतना एग्जैक्टली बता पाए। कोई हर वीक का इसमें वेरिएशन आने की पूरी पूरी संभावना है, ये आता है इसमें, ऐसे कई स्टडीज में प्रूवन हुआ है। एक और प्रॉब्लम आती है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। एक डिवाइस लगा हुआ है तो दिमाग में लगा रहता है, कुछ डिवाइस लगा हुआ है, तो वो एक फैक्टर और आता है। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। एडवांटेज जैसे मैंने बताया, जिन लोगों में हाइपोग्लाइसेमिक, प्रेग्नेंट लेडीज और टाइप 1 डायबिटीज, उनमें ये डिवाइस वास्तव में एक रिक्वायरमेंट है और वो यूज कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज अगर कोई फूड के उसके लिए यूज कर रहा है तो इट्स जस्ट नॉन न्यू सेंस काइंड ऑफ थिंग्स, वी कैन से नथिंग एल्स। बिकॉज फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं उसको आप देखिए, ना कि आप सीजीएम से थोड़ी तय करता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या है किसी भी फूड की, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है। तो वो एक बात है। अब आती है बात, जो जो टेस्ट ब्लड के टेस्ट, जो ब्लड लेके टेस्ट लैब में किए जाते हैं, उनकी एक्यूरेसी का क्या स्टेटस है। तो उसमें भी दो कैटेगरी के टेस्ट होते हैं। कुछ लैब जो है दो तरह के मेथड यानी यूज किए जाते हैं। एक मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं जीओडी पीओडी मेथड, एक को बोलते हैं हेक्सोकाइनेज मेथड। जो हेक्सोकाइनेज मेथड से जो ब्लड टेस्ट होता है लैब के अंदर, वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहलाता है। यानी जो लैब हेक्सोकाइनेज मेथड से ग्लूकोज का टेस्ट करती हैं, वो सबसे बेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है, उसी को स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं। यानी जो वेरिएशन की हमने बात की इससे पहले अभी तक के जो ग्लूकोमीटर होता है उसमें 15 से 20% का वेरिएशन है, और सीजीएम में 10 से 15% का वेरिएशन है, तो वो स्टैंडर्ड वेरिएशन हेक्सोकाइनेज मेथड से है ग्लूकोज। तो ज़्यादातर पैथोलॉजी लैब जो है वो जीओडी पीओडी मेथड यूज़ करती हैं। और जीओडी पीओडी मेथड बेसिकली जो होता है वो थोड़ा सा कह लीजिए बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस रहता है। यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो आपके ग्लूकोज में इंटरफेरेंस आएगा। अगर विटामिन सी अगर किसी ने अगर कंज्यूम किया हुआ है किसी पेशेंट ने, तो उसका ग्लूकोज जो है वो गड़बड़ आएगा। इसलिए जीओडी पीओडी मेथड जो है मोस्ट एक्यूरेट यानी गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड नहीं कहलाता लैब टेस्ट में भी, जिसमें कि ब्लड सैंपल लेकर लैब में भेजा जाता है। ये सस्ता बहुत जरूर पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर लैब इसको यूज़ करती हैं। लेकिन जो रेपुटेटेड लैब्स हैं वो सभी हेक्सोकाइनेज मेथड्स ही यूज़ करती हैं आमतौर पे। और एज ए इन्फॉर्म्ड पेशेंट और एज ए इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, यू कैन आस्क फॉर हेक्सोकाइनेज मेथड से हमारा ग्लूकोज करें, और आपके क्लिनिशियंस भी हेक्सोकाइनेज वाला टेस्ट जो है वो मांग सकते हैं लैब से, जिससे कि मोस्ट एक्यूरेट जो है आपको ग्लूकोज की वैल्यू प्राप्त हो, जिससे डायग्नोसिस में और इवन मॉनिटरिंग में भी क्लिनिशियंस को सही ढंग से हेल्प मिले। तो आप ये डिमांड कर सकते हैं लैब से अपने कि हमें हेक्सोकाइनेज बेस्ड जो है वो ग्लूकोज वाला टेस्ट करा के दीजिए। तो ये बेसिक डिफरेंस था ग्लूकोमीटर वर्सेस सीजीएम वर्सेस लैब टेस्ट, जो लैब में टेस्ट होते हैं उसमें। तो हर एक का अपना एक लिमिटेशन और अपना एडवांटेजेस हैं। ग्लूकोमीटर और सीजीएम्स जो हैं वो क्विक रीडिंग दे सकते हैं, जहाँ पे इंस्टेंट वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो लैब टेस्ट जो टेस्ट जाता है उसमें रीडिंग भले ही बाद में आती है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट वही है, गोल्ड स्टैंडर्ड वही है आज भी उसके लिए। लेकिन हमें इंस्टेंट जानना है तो ग्लूकोमीटर और सीजीएम्स के ही थ्रू हम जान सकते हैं। नॉन डायबिटिक पेशेंट है, उनको डायग्नोसिस के पर्पज से यानी ग्लूकोज के लेवल के बारे में जानना है, तो लैब वाला जो टेस्ट है हेक्सोकाइनेज बेस्ड मेथड है। इवन जीओडी पीओडी भी बेस्ट मेथड है कंपेयर टू ग्लूकोमीटर एंड सीजीएम्स। बेसिकली सीजीएम जो है केवल मॉनिटरिंग पर्पस में, और वो भी टाइप 1 डायबिटीज जिनमें सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस बनती हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सीजीएम, और बाकी जनरल पेशेंट्स अगर कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन से देखते हैं तो वो ग्लूकोमीटर यूज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे इन तीनों के बेसिक डिफरेंस में किसकी क्या एक्यूरेसी है और कौन सबसे बेस्ट टेस्ट है। और पर्पस वाइज एक्चुअली में ये जो सारे टेस्ट, ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं ये पर्पसफुल है, तो पर्पस भी आप समझ गए होंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें और हमें लाइक करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप इस तरह की और वीडियोस आपको मिलते रहें, इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो थैंक यू।